सीएम हाउस पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के प्रदर्शन को लेकर बोले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। आज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अपनी बात रखने मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं। मुख्यमंत्री जी उनसे चर्चा करेंगे और जो भी उचित निर्णय होगा वह किया जाएगा। मंत्रियों को प्रभार के जिले अब तक न बांटने पर बोले भूपेंद्र सिंह, प्रभार के जिले अभी तक नहीं बटे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी मंत्री अपने अपने जिलों में काम देख रहे हैं और सभी काम चल रहे हैं। जल्द ही जिलों के प्रभार का वितरण भी हो जाएगा। सिंधिया के मालवा दौरे को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस ने तो कभी सिंधिया जी की सुनी नहीं, अब सिंधिया जी के भाजपा में हैं और भाजपा की विचारधारा के हिसाब से है ही काम कर रहे हैं। जो भी पार्टी लाइन होती है उस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर गंदगी छोड़े अभियान 14 अगस्त से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में भी यह अभियान शुरू हो गया है। इस बार हमने सभी नगर पालिकाओं को इससे जोड़ा है और रैंकिंग सिस्टम भी रखा है। जो भी नगर पालिका रैंकिंग सिस्टम में अव्वल आएगी उसे मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की अपेक्षा कई पड़ोसी राज्यों में वस्तुओं पर टैक्स कम है। इस पर बोले भूपेंद्र सिंह, हर राज्य की अपनी अपनी सीमाएं होती है, हर राज्य अपने हिसाब से टैक्स तय करता है। जो हो सकता है हमारे यहाँ कुछ राज्यों की अपेक्षा टैक्स ज्यादा हो, लेकिन राजस्व प्राप्ति और विकास के लिए कुछ टैक्स ज्यादा भी हो सकते हैं। किसानों के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है, इस आरोप पर बोले भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस ने अपनी 1.25 साल की सरकार में तो कुछ किया नहीं, पर हमारी सरकार ने देश में किसानों के लिए जनता किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे फसल बीमा की बात हो, चाहे प्राकृतिक आपदा में मुआवजे की बात हो, चाहे 0% ब्याज पर कर्ज देने की बात हो, चाहे सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने की बात, भाजपा की सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। फिर से कर देते हैं। देखिए, जो भी हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्षगण अपनी बात रखने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बात सुनेंगे और सुनने के बाद जो भी निर्णय होगा या जो संभव होगा वो बातचीत मुख्यमंत्री जी करेंगे। देखिए, प्रभार के जिलों का मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ये तय हो जाएंगे, परंतु उसके कारण कोई काम नहीं रुक रहा है। सभी मंत्री अपने अपने ज़िलों में संपर्क में हैं, अपने अपने ज़िलों में जा रहे हैं, प्रदेश के अन्य ज़िलों में जा रहे हैं, तो मंत्री तो ज़िलों में काम कर ही रहे हैं। प्रभार का है तो हो जाएगा, इसमें ऐसी जल्दी वाली कोई बात नहीं है। सर, ये पड़ोसी राज्यों में ज़्यादा निवेश हो रहा है प्रभार को लेकर, काम शुल्क अपने यहाँ ज़्यादा, इस काम शुल्क अपने यहाँ ज़्यादा है, उधर पड़ोसी राज्यों में ज़्यादा निवेश हो रहा है। देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। कहीं किसी चीज़ में, किसी राज्य में टैक्स ज़्यादा हैं, कहीं किसी चीज़ में टैक्स कम है। मध्य प्रदेश में कई टैक्स कई राज्यों से कम है, कुछ टैक्स हो सकता ज़्यादा हो, तो ये तो टैक्सेशन राज्य अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्धारित करते हैं। हर राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं, राज्य के आय के अपने संसाधन है, तो उस आधार पर हर राज्य से हम अपने राज्य की तुलना नहीं कर सकते। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पर्याप्त खनिज संपदा है, आय के अन्य साधन हैं, औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा हैं, तो उन राज्यों से हम अपने राज्य के टैक्सेशन की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य में अगर टैक्सेशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। इसलिए डेवलपमेंट के लिए कुछ टैक्सेशन तो ज़रूरी है। कल से मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ हुआ है। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कल से अभियान प्रारंभ हुआ है और इस बार पहली बार हम लोग रैंकिंग कर रहे हैं, हर नगर पालिका की रैंकिंग कर रहे हैं और रैंकिंग में जो नगर पालिका अच्छा काम करेगी, जहाँ पर स्वच्छता में अच्छा काम होगा, उन नगर पालिकाओं को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित करने का काम करेंगे, उनको रैंकिंग देने का काम करेंगे। तो इस अभियान में पहली बार रैंकिंग सिस्टम शुरू हो रहा है और उस रैंकिंग से ये पूरा अभियान चलेगा। सर, आज किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है कुर्क की जा रही है, उसको लेके आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित के लिए काम करने वाली सरकार है, किसानों की सरकार है।
और किसानों के हित में जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं वो आज तक देश में किसी सरकार ने नहीं किए हैं। चाहे किसानों के लिए देश में फसल बीमा हो, चाहे किसानों के लिए देश में किसान सम्मान निधि हो, चाहे मध्य प्रदेश में हमारे किसानों के लिए विद्युत पर सब्सिडी हो, चाहे 0% पर किसानों के लिए खाद बीज देने का मामला हो, चाहे प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत देने का मामला हो, किसानों के लिए सब्सिडी अनेक मामलों में मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। और इसीलिए आज कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर पिछले कई वर्षों से है, जब से माननीय शिवराज जी ने नेतृत्व संभाला है। सिंचाई के लिए हमने कांग्रेस के समय में जो सिंचाई का रकबा था वो मात्र 7 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़ा के हम लोगों ने 60 लाख हेक्टेयर पे हम लोग सिंचाई क्षमता ले गए। कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में एक भी नई सिंचाई परियोजना पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, कागजी कार्रवाई होती रही। हम लोगों ने तो 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता विकसित की। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों के लिए जो बिजली है, पानी है, कम से कम हम लोगों ने किसानों को 3 फेस लाइन 12 घंटे दी, जिससे किसान अपना खेती का काम कर सके। तो जितना किसानों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उतना देश में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। सर, विभागीय समीक्षा